ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि वंस अगेन। आपके साथ फिर एक छोटा सा क्वेश्चन सवाल लेकर के आए हैं आपके साथ। तो आप इसको फिर एंजॉय कीजिए इस सवाल को। तो देखिए, ये जो पावर है थोड़ा सा डेसिमल का है, कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल का थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होता है हमेशा, है कि नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ एप्टीट्यूड में कुछ भी नया नहीं सीखना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 के पावर 1/4 इंटू 125 के पावर 0.5। अब इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि मैम इसको 5 के पावर 1/4 है, रहने दीजिए, इंटू क्या करिएगा। अब ये 125 को भी बेहतर हो कि 5 के पावर ही समथिंग कुछ कर लें हम लोग। तो अब ये 5 के पावर में कन्वर्ट करने के लिए आसानी कैसे होगी? तो देखिए, 125 को कैसे लिख सकते हैं आप? तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना। 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3। अच्छा, एक बात तो ये आप कह दिए। दूसरा आप कहने वाले हैं कि 0.5 को भी खत्म कीजिए, है कि नहीं। तो 0.5 को अगर अपन लिखेंगे तो आप सब कहेंगे कि मैम इसको 5/10 लिख दीजिए, क्योंकि डेसिमल है तो उसकी जगह 1 और जितना अंक ज्यादा है 0 लिख देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया अपना 1/2। तो चलते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो अब इसको अपन क्या सॉल्व करेंगे? 5 के पावर 1/4 रहने दीजिए, इंटू 5 के पावर 3 और 0.5 भी तो आपको लिखना ही लिखना है ना। तो आप क्या लिखिएगा? 5 के पावर 3, अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन है ना इन दोनों के भी। तो 0.5 को अपन क्या लिखते हैं? 1/2। ओके फाइन, ये तो और आसान हो गया। देखिए कितना आसानी से। अब ये दोनों पावर 5 में ही है, 5 का है ना। तो इसको अपन 3 इंटू 1/2 को 3/2 लिख सकते हैं। अच्छा, अभी तुरंत तुरंत बात किए थे जस्ट पीछे वाले वीडियो में कि जब बेस सेम होता है तो दोनों का पावर क्या हो जाता है? सम ऑन हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/2, यही कहने वाले हैं ना आप लोग। तो ठीक है, इट्स ओके। तो और आसान हो गया। देखिए 5 के पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 3, राइट। तो 5 के पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, है ना, प्लस 1 7/2, राइट। तो ये क्या हो गया? 5 के पावर 7/4 आ गया, कुछ इस तरह का आपका सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसे आ गया। तो ये लेकिन इसका क्या आ जाएगा? देखिए 1/4 प्लस 3/2, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो मैं कहाँ भटक गई? 3/2, ये आना चाहिए क्या? 3/2, कुछ गलत लिखा क्या हमने? 3/2, 5 के पावर 3, तो हो गया 5 के पावर 3 और ये 1/4, ओके 0.25। यस, आई हैव रिटन रॉन्ग क्वेश्चन ना, 0.25 है ये, ना कि 0.5, राइट। तो 0.25 अगर आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 अगर ये है तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 4, है ना। तो अगर अपन इसको 1 डिवाइड बाई 4 लिख दिए तो ये सवाल तो और आसान हो गया। देखिए कैसे, ये हो गया 3 डिवाइड बाई 4, है कि नहीं। 3 डिवाइड बाई 4 अगर लिख दिया आपने तब तो ये और भी आसान हो गया। कैसे? 5 के पावर ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 4, 4 बेस में सेम है तब तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यानी 4 डिवाइड बाई 4 क्या हो गया आपका? 1 हो गया। तो ये फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? 5 के पावर 1 यानी कि 5। ओके। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा डेसिमल और ये सब देख करके थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था, बाकी आसान कितना है। देखिए मैंने क्या किया, 5 के पावर 1/4 इंटू जैसे है वैसे 125 और 0.25 है। 0.25 है तो इट्स ओके, सब 5 के टर्म में ही है, तो इस 125 को भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? 5 में। तो 5 के पावर 3 और 0.25 है तो 0.25 बराबर क्या हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट है तो 0 है ना। तो ये क्या हो गया? 1/4। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? 5 के पावर 3 इसके जगह इंटू 1/4। तो 5 के पावर 1/4 पहले से था, अब ये क्या हो गया? 3/4 हो गया, है ना। तो 3/4 होने की वजह से क्या हो गया? अब दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो नीचे वाला सेम 4 रहेगा, ऊपर वाला क्या होगा? सम होगा। तो 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 क्या होगा? 4, 4 4 कैंसिल आउट और आंसर इज 5। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ नई बात नहीं रही, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक और सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, चलिए
हम लोग दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए एक गलती जो बहुत कॉमन बच्चे कर सकते हैं वो क्या है, देखिए मैंने भी एक दो बार कर दिया था, क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं सवाल में क्वेश्चन को लिखने में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको केयरफुली लिखना है, ये बहुत जरूरी है। अब चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ, 256 के पावर 0.16 है इंटू 256 के पावर 0.09, ठीक है। तो एक बात इसमें कॉमन हम लोग को क्या दिख रहा है कि दोनों का बेस जो है क्या है, कॉमन है। तो आप कहेंगे मैम जब बेस कॉमन है तो झट से ऊपर का पावर ऐड कर दीजिए, एक्सप्रेशन तो वैसे ही सिंप्लीफाई हो गया, है कि नहीं। तो चलिए मैंने इसको कर दिया, 256 है, अब इसके पावर क्या है 0.16 प्लस 0.09 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 क्या हो गया आपका 15, 1 तो 112 है ना, 0.25, ओके। तो अब आप कहेंगे कि झट से इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए, पॉइंट पावर को ब्रेक करिए, नहीं तो पॉइंट डेसिमल को खत्म कीजिए, नहीं तो हम लोग एक्सप्रेशन को और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है कि नहीं। तो इसका डेसिमल अगर खत्म कर लिया हमने तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 25.25 क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिखेंगे 25/100, है कि नहीं, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट इधर है तो 20, तो ये क्या हो गया आपका 4, तो 1/4, 25 4 जो 100 होता है तो 1/4। अच्छा अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत अच्छा सा दिख रहा है, ये 1 पावर 4 हो गया, तो क्यों नहीं इसको हम 2 के पावर समथिंग में ले आए, क्योंकि ये इवन दिख रहा है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ऐसा है 2 टू द पावर कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, है ना, 8 टू जा 16 टू जा 2 टू दावर 5 आपका कितना होता है 32 होता है, 2 टू दावर 6 कितना हो जाएगा 64, 2 टू दावर 7 क्या हो जाएगा 128, 2 टू दावर 8 क्या हो जाएगा 256, है ना, ये सब याद रखना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दावर 8 के पावर 1/4, ये देखिए ये तो बहुत आसान हो गया, नहीं 2 टू दावर 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 4। इट इज वेरी सिंपल ना। तो ये जो आपका आंसर आ गया तो यहाँ 4 लिख दीजिए। तो ये आपको क्या करना है कि मैं हमेशा कह रही हूँ जस्ट डू प्रैक्टिस, जस्ट डू प्रैक्टिस, राइट। तो इस तरह का कुछ सवाल हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। हम फिर कुछ और सवाल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, शेयर कमेंट लाइक करने से मेरा मनोबल बना रहता है कि आप सबको क्या चाहिए, ठीक है ना। और अगर कुछ सजेशन होगा सुझाव होगा तो प्लीज उसको भी कमेंट में लिखिएगा, राइट। तो हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।